नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की इकाई 5 पढ़ेंगे, जिसमें के अंतर्गत त्रिभुज आता है। और इनके सवालों को हल करने के पहले हमें त्रिभुज के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज, जैसे ही त्रिभुज का नाम लिया जाता है एक आकृति दिमाग में आती है, ये ऐसे, जिसमें तीन भुजाएं हों, लेकिन त्रिभुज की परिभाषा अगर लिखना हुआ, जो तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। किसको? तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को, खुली हुई नहीं। अगर देखा जाए तो ये देखिए, चारों तीनों तरफ बंद है, ये बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। इस परिभाषा पे आप ध्यान दीजिएगा। तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, रेखा, अब इसमें एक शब्द आया क्या? रेखाखंड। रेखा और रेखाखंड, इसमें भी अंतर होता है। एक जो रेखाखंड होता है वो एक रेखा का एक पार्ट होता है, जिसमें दो बिंदु होते हैं। यानी कि अगर इसका ये एक रेखा है तो इसका ये पार्ट है, यानी कि ए और बी। अगर यहाँ से इसको एक नाम दिया जाए ए और इसको बी, तो ये क्या हो गया? एक रेखाखंड। तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब इस त्रिभुज को भी कई प्रकार में बांटा गया है। त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं, और त्रिभुज के प्रकार को बताने के लिए दो तरीके से देखिए। एक तो हमारे जो है, क्या कहते हैं, इस त्रिभुज में क्या क्या चीजें हैं? शीर्ष दिख रहे हैं, ए बी और सी, तीन शीर्ष होते हैं। तीन ये जो है रेखाखंड, इसको भुजा भी कहा जाता है। तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। कोण, दो रेखाखंड के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है। तो हमें त्रिभुज में क्या क्या मिला? शीर्ष कितने हुए? तीन शीर्ष हुए। कौन कौन से? ए बी और सी। ठीक है। तीन भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और सी ए। ठीक। और कोण हुए, कोण भी हमारे इसमें त्रिभुज में क्या क्या, कितने कोण थे? एक, दो और तीन। यानी कि दो रेखाखंडों की झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। यानी कि कौन कौन से? कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज में हमें तीन चीजें दिखाई दे रही हैं: भुजा, शीर्ष और कोण। इन्हीं के आधार पर हम त्रिभुज को बांटते हैं, इनका वर्गीकरण होता है। त्रिभुज का इसी के आधार पर वर्गीकरण होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के प्रकार, तो जो त्रिभुज के प्रकार है उनका वर्गीकरण करने के लिए त्रिभुज के दो तरीके से वर्गीकरण होगा। एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। ये दो प्रकार को बांटने में भी दो प्रकार होते हैं, यानी कि भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है। भुजा के आधार पर आप सबसे पहले अगर हम लेते हैं भुजा,
तो भुजा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। समद्विबाहु यानी कि जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगी। और विषम बाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, कोई बराबर नहीं। तीनों जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उन्हें विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला हमारा समबाहु त्रिभुज। कि तीनों भुजाएं क्या होंगी, एकदम बराबर होंगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी वो समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, 2 भुजाएं बराबर होंगी, एक और ये 2 भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी छोटी या बड़ी होगी। यानी कि इसमें क्या है, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं और ये नहीं है। तीसरा क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज इसकी जो है तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। ये हमारे किसके, भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज के प्रकार। अब दूसरा हमारा आता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब इसको हम देख लेते हैं। पहला क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसमें क्या होगा, इसका जो है इस त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा, यानी कि ये समकोण यानी कि 90 डिग्री। पहले एक कोण इसमें समकोण होगा इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। दूसरा क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, 90 अंश के कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये न्यून कोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा हमारा वो 90 अंश से कम का होगा। ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। अब हमारा तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी कि 90 डिग्री से अधिक होगा इस एक कोण। तो ये हो जाएगा क्या, अधिक कोण त्रिभुज। तो अब आज हमने क्या क्या देखा, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होते हैं, 3 शीर्ष होंगे, 3 भुजाएं होंगी और 3 कोण होते हैं। इन्हीं के आधार पर, कोण और भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बने हैं। त्रिभुज के प्रकार में भुजा के आधार पर 3 प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक